रेगिस्तान के धोरों के बीच एक ऐसा स्थान जहां पिछले 5,500 वर्षों से पानी जमीन से अपने आप निकलता है। कहानी एक ऐसे संत की जिसने पांडवों का राजसूय यज्ञ पूर्ण करवाया था। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान की थार का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चूरू जिले में एक ऐसे स्थान पर लेकर चलता हूँ जिसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव पुत्र भीम राजस्थान के इस बीहड़ में एक संत को लेने आया था। इस स्थान पर एक ऐसा विचित्र जोहड़ है जहां कभी पानी नहीं सूखता। मान्यता है कि इसका निर्माण पांडव पुत्र भीम ने अपनी गदा से किया था। तो आइए आज आपको एक ऐसा स्थान दिखाने लेके जा रहा हूँ। राजस्थान के चूरू जिले में आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेके चलता हूँ जिसकी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पांडव पुत्र भीम स्वयं यहाँ श्याम पांड्य जी नामक संत को लेने के लिए आया था। कहते हैं कि पांडव पुत्र भीम ने अपनी गदा के प्रहार से जमीन से एक ऐसा तालाब बनाया जिससे आज भी पाताल से अविरल पानी हजारों वर्षों से आ रहा है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद में यहाँ चूरू जिले के रहने वाले एक संत जो हैं उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद में होने वाले राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाया था। बिल्कुल घने बीहड़ रेगिस्तान के बीचों बीच यह श्री श्याम पांड्य जी का स्थान चूरू जिले की तारानगर तहसील से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर यह है श्याम पांड्य जी का स्थान। तो चलिए आज आपको मैं श्री श्याम पांड्य जी का इतिहास और यहाँ के संपूर्ण दर्शन करवाने वाला हूँ। पूरा यह स्थान आपको मैं एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। देखिए लवकुश वाटिका बनाई गई है लगभग 1 करोड़ रुपए लगा के, और यहाँ के हमारे माननीय विधायक साहब ने यहाँ पे बहुत सुंदर कार्य करवाया। इस तरफ भी आपको सीढ़ियाँ दिखाई और बिल्कुल सामने की ओर टॉप पे एक ऊंचे रेत के टीले पर बना हुआ है श्री श्याम दादोजी श्री श्याम पांड्या जी का पवित्र स्थान, जहाँ पर उनकी तपोभूमि थी। किसी समय वो यहाँ पर तपस्या किया करते थे। आज सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या को हर महीने की सोमवती अमावस्या और भादवे की सोमवती अमावस्या को यहाँ लक्खी मेला पड़ता है। उस समय यहाँ एक रेत का ऊंचा टीला था जहाँ श्री श्याम पांड्य जी और उनकी माँ रहते थे। कहते हैं कि ये कहानी ये इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आज वर्तमान में ये स्थान अत्यंत पवित्र है और यहाँ पर दूर दराज से भी भक्त जो हैं वो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। सिर्फ श्याम दादो जी का ही नहीं, बाकी कई अन्य मंदिर भी यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए सामान्य दिनों में तो आप गाड़ी वगैरह यहाँ तक भी ला सकते हैं, पार्किंग बनी हुई है। ये देखिए रेत के एक ऊंचे टीले के ऊपर आज भी मंदिर जो है वो बहुत सुंदर ढंग से बना हुआ है। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन करवाता हूँ श्री श्याम दादो जी के उस पवित्र स्थान के जहाँ पर पांडव पुत्र भीम श्री श्याम दादो जी को महाभारत युद्ध के बाद में लेने के लिए आया था। जी हाँ, आज सोमवती अमावस्या को काफी भीड़ है। देखिए यहाँ पर एक शिव टेम्पल भी बना हुआ है और जमीन से अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे तो आप हैं जमीन से लगभग 2000 फीट हाइट के ऊपर। देखिए ये पूरा घना जो जंगल देख रहे हैं आप, ये लगभग 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। 100 बीघा जमीन है जो आज भी श्री श्याम दादो जी और श्याम पांड्य जी के इस पवित्र स्थान के नीचे आती है। वैसे यहाँ सिर्फ श्याम दादो जी का ही नहीं बल्कि उसके अलावा भी कई मंदिर बने हुए हैं, जिसमें एक शिव मंदिर है, हनुमान जी का भी टेम्पल बना हुआ है। और देखिए यहाँ पीपल का पवित्र वृक्ष है जहाँ पर आने वाले भक्त जो है वो पूजा करते हैं। नारियल तांती धागा वगैरह जो है वो यहाँ बांधते हैं। बिल्कुल सामने आपको शिव टेम्पल भी दिखाई देगा। आइए अब आपको मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर भक्तों के द्वारा काफी दान पुण्य भी किए जाते हैं। टिन सेट बैठकर का यहाँ पर बाबा की जो श्याम पांड्य जी की जो धुनी है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ये बिल्कुल सामने का जो टेम्पल है ये बालाजी का है और इस ओर का है श्री श्याम दादो जी का। तो पहले आइए आपको श्री श्याम दादो जी के मंदिर में यहाँ दर्शन करवाता हूँ और फिर आपको बालाजी के मंदिर में दर्शन करवाऊंगा।
महाभारत युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के लिए विद्वान पंडितों, ब्राह्मणों, तपस्वियों की आवश्यकता थी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव पुत्र भीम जो है वो राजस्थान के इस चूरू जिले में तपते रेगिस्तान में इस बीहड़ भूमि में श्याम पांड्य जी को लेने के लिए आया था। कहते हैं कि उस समय बैलगाड़ी से भीम यहाँ आया, कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करके कुरुक्षेत्र से यहाँ आया। जब भीम यहाँ आया तो उसने देखा कि एक रेत के टीले पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, वहाँ श्याम पांड्य जी और उनकी माँ रहती थी। भीम जब यहाँ पहुंचा तो श्याम पांड्य जी की माँ भीम को उसका परिचय दिए बिना ही पहचान गई। कहते हैं कि जब कुछ समय के बाद में श्याम पांड्य जी यहाँ आए तो भीम ये देखकर हैरान रह गया कि श्याम पांड्य जी ने नहाने के बाद में अपने कपड़े आसमान में सुखा दिए। कहते हैं कि भीम ने श्याम पांड्य जी को कुरुक्षेत्र चलने की न्योता दिया। दादोजी ने कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। भीम ने सोचा कि इनके पास ना कोई रथ है ना कोई बैलगाड़ी, ये कैसे आएंगे। लेकिन कहते हैं कि दादोजी की गति जो है वो पवन वेग से भी अधिक थी। भीम के यहाँ कुरुक्षेत्र से पहुंचने से पहले ही श्याम पांड्य जी कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे। कहते हैं कि पांडव पुत्र भीम ने अपनी गदा के प्रहार से इस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे आज भीमकुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं आप, ये तो अभी बनाई गई हैं। लगभग 1000 फीट नीचे चलेंगे अपने जमीन से, और वहां बीचों बीच वो तालाब बना हुआ है, जिसका निर्माण भीम ने अपनी गदा, अपनी लात के प्रहार से किया था। तो ये सीढ़ियां उतरते हुए आपको नीचे की ओर जाना पड़ेगा। धूप काफी अधिक है। ये राजस्थान का चूरू जिला है, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में सबसे अधिक और सर्दियों में सबसे कम रहता है। तो लगभग 100 से 150 सीढ़ियां उतर के, और ये पूरा जो जंगल देख रहे हैं ना आप, ये पूरा है श्री श्याम पांड्य जी की भूमि है। कहते हैं कि बाद में पांडवों ने प्रसन्न होकर उनको लगभग 100 एकड़ जमीन जो है वो दान में दी थी, जो आज भी इस पवित्र भूमि के चारों ओर बनी हुई है। ये मुख्य मंदिर से लगभग देखिए आप 1000 फीट हाइट पर उतर के हम नीचे आ गए हैं अब। और अभी आप चारों ओर देखेंगे ना तो ये पूरा जंगल का क्षेत्र है, जहाँ मुख्य रूप से जाल के और केर के पेड़ आपको दिखाई देंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये चूरू जिले के तारानगर तहसील से लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ आने के लिए आपको सेपरेट तो कोई साधन नहीं मिलेगा, लेकिन आप चूरू या तारानगर आ सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल व्हीकल लेके या फिर कोई ऑटो वगैरह के माध्यम से यहाँ आना पड़ेगा। पीछे की ओर अब आप देखिए कि आपको ये मंदिर जो है वो कितना हाइट पे दिखाई देगा। श्याम दादोजी का जो मुख्य मंदिर है वो उस जमाने में एक रेत के टीले पे हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे समय के अनुसार जो है वो आप देखेंगे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और इस साइड भी जाने के लिए यहाँ पर जो है वो एक सेपरेट रास्ता बनाया गया है। चारों ओर यहाँ कई तरह के जंगली जीव जंतु भी रहते हैं, उनके लिए यहाँ पानी की भी खूब सारी व्यवस्थाएं हैं। खास करके यहाँ पे जो आप पेड़ देखेंगे वो जाल के पेड़ और केर के पेड़ हैं। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, आने वाले भक्त जो हैं उन्होंने श्याम दादोजी के आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर अपने मकान बनाए हैं, घर बनाए हैं। तो अभी लगभग अपने को 1 किलोमीटर की दूरी तय करके और इस जंगल के बीच में जाना होगा, जहाँ पर 2 कुंड बने हुए हैं। एक कुंड वो है जिसका निर्माण भीम ने अपनी गदा के प्रहार से किया, और दूसरा कुंड बाद में बनाया गया, यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए अब अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। देखिए टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो लगभग अभी 42 डिग्री का तापमान है। और ये जाल का पेड़ देख रहे हैं आप, इसे रेगिस्तान का, थार के मरुस्थल का फ्रीज कहा जाता है। चलिए कैसे कहा जाता है, आपको मैं इस जाल के पेड़ के नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए, इसके नीचे इतनी घनी छाया रहती है कि धूप की एक सिंगल किरण भी जो है वो इस पेड़ के नीचे नहीं आ पाती, इतना घना रहता है ये जाल का पेड़। इसीलिए इसे राजस्थान का फ्रीज कहा जाता है। तो रेगिस्तान और थार के क्षेत्र में ये सबसे अधिक रहते हैं। वाह, श्याम दादोजी जो है वो यहाँ पर अपनी गाय चराया करते थे। तो गाय रखते थे वो यहाँ, तो ये जंगल का इलाका था, पूरा रेगिस्तान था, तो यहाँ गाय चराते थे। जब पांडव पुत्र भीम यहाँ आया तो भीम ने जब दादोजी से पूछा कि यहाँ क्या समस्या है दादोजी आपके, तो दादोजी ने कहा कि यहाँ पर हमारे पानी की काफ़ी अधिक समस्या है, क्योंकि रेगिस्तान का इलाका है और पानी की समस्या यहाँ शुरू से रही है। तो कहते हैं कि भीम ने फिर नीचे आया और यहाँ गदा के प्रहार से एक तालाब बनाया जिसे भीम कुंड कहते हैं। और उसकी मान्यता ये है कि वो सदियों से आज तक भी सूखा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं कि जून का महीना चल रहा है
और इतनी अधिक गर्मी है यहाँ राजस्थान के इस ज़िले में, चूरू ज़िले में टेम्परेचर मैं बता रहा आपको कि 42 डिग्री है। लेकिन अब भी यहाँ पर पानी आपको इस कुंड में, दोनों कुंड के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अब हम आ गए हैं, यहाँ पे लिखा है श्री पांडुपुत्र भीम जोड़ी के नाम से जाना जाता है श्री श्याम दादू जी की तपोस्थली। 2 कुंड मैंने आपको बताई, एक कुंड ये है और दूसरा मुख्य कुंड जो है वो यहाँ पर है। इसे भीम जोड़ी, भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब आपको मैं दर्शन करवाता हूँ उस पवित्र कुंड के, उस स्थान के जिसका निर्माण भीम ने अपने हाथों से करवाया था। ये वाला वो कुंड है जिसका निर्माण भीम ने करवाया था, और इधर एक बाद में बनाया गया। तो पहले आपको महिलाओं के लिए जो बनाया गया है वो कुंड दिखाता हूँ, फिर दूसरा आपको इसके बाद में दर्शन करवाऊंगा। देखिए आने वाले सभी भक्त जो हैं वो आपको बाबा की यहाँ पे जोत जलाते हुए, यहाँ विश्राम करते हुए दिखाई देंगे। ये जाल के पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़ यहाँ बहुतायत में मिलते हैं। ये पवित्र कुंड है जिसका निर्माण भीम ने करवाया था, इसको बाद में बनाया गया है। तो आइए सबसे पहले तो आपको उस कुंड को दिखाऊं जिसका निर्माण बाद में किया गया है, ताकि अलग अलग महिलाओं पुरुषों के लिए स्नान करने की सुविधा हो जाए। देखिए ये वाला कुंड जो है वो ये पुरुषों के लिए बनाया गया है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो अब भी आपको इसमें बरसात का पानी दिखाई देगा। कि कैलाश गांव में पड़ता है, ये नेठवा ग्राम पंचायत है, चूरू जिले के तारानगर तहसील से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर। ये पीछे जो कुंड देख रहे हैं ये भीम कुंड के साथ बाद में बनाया गया महिलाओं के स्नान करने के लिए। भीम ने जो कुंड बनाया था वो इसके समीप में। कहते हैं कि यहाँ पानी की शुरुआत से समस्या थी, तो भीम ने अपनी गदा, अपने पैर के प्रहार से एक कुंड बनाया जहाँ से पानी निकला, जो आज भी सदियों से उसमें बना हुआ है। तो इनकी सदियां बीत गई, लगभग 5,500 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन कभी इस कुंड से पानी नहीं सूखा। तो आइए अब आपको मैं उस पवित्र कुंड के दर्शन करवाता हूँ जिसका निर्माण चूरू जिले के इस पवित्र स्थान पर श्याम दादू जी ने उस समय रहते थे, तब भीम ने अपने हाथों से करवाया था। देखिए आज भी आप देखेंगे तो इसमें आने वाले श्रद्धालु, आने वाले भक्त जो है वो डुबकी लगाते हैं और इसमें स्नान करते हैं। हालांकि इतना पवित्र मेला है, लेकिन साफ सफाई आप देखेंगे तो इसमें पूरा साफ सफाई का अभी अभाव है। तो ये महिलाओं के लिए कुंड है, महिलाएं इसमें स्नान करती हैं। रूम वगैरह तो नहीं बनी हुई, एक छोटा सा कमरा, चेंजिंग रूम जो है वो उस तरफ बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है। इसी पवित्र कुंड के अंदर स्नान करते हैं। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा पवित्र स्थान होने के बावजूद भी इसमें साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, पांडवों की कौरवों के ऊपर जब विजय हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि उनके उसमें उनके परिवार की, उनके जो मित्र थे, मिलन वाले थे, उन सभी की मृत्यु हुई थी। तो उसी दोष से मुक्त होने के लिए श्री कृष्ण के अनुसार उन्होंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए पूरे देश भर से, पूरे आर्यवर्त से कई विद्वान पंडितों को, कई ब्राह्मणों को, कई संतों को निमंत्रण दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजस्थान के चूरू जिले के अंदर उस समय ये थार का रेगिस्तान था, तो थार के रेगिस्तान में एक संत रहते हैं जिनका नाम है श्री श्याम पांड्या जी। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पांडव पुत्र भीम जो है वो रथ में सवार हुए और कुरुक्षेत्र से लगभग सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके इस रेत के टीले पर पहुंचे। जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है और उसमें एक बुढ़िया बैठी थी। जब भीम वहाँ पहुंचे तो दादी ने देखने से पहले ही कहा कि आइए पांडव पुत्र भीम, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। यह सुनकर भीम जो है वो वाकई हैरान रह गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जब श्याम दादू जी गाय लेके आए जंगल से, तो उनको नमस्कार किया और भीम ने देखा कि दादू जी ने अपने कपड़े जो हैं वो आसमान में सीधे सुखा दिए हवा के अंदर। ये देखकर भीम वाकई हैरान रह गया। उसके बाद में भीम ने दादू जी को कुरुक्षेत्र चलने और राजसूय यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए कहा। कहते हैं कि दादू जी ने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन भीम ये देखकर हैरान था कि इनके पास न कोई रथ है, ना कोई बैलगाड़ी है, ये वहाँ कैसे पहुँचेंगे इतनी दूरी इस रेत के रेगिस्तान को पार करके। कहते हैं कि दादू जी की जो गति थी वो पवन वेग से भी अधिक थी। भीम के कुरुक्षेत्र पहुँचने से पहले ही श्याम दादू जी पवन वेग से
उससे पहले ही कुरुक्षेत्र पहुंच गए। कहते हैं कि उसके बाद में उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न करवाया और पांडवों ने ही उनको ये लगभग 100 एकड़ जमीन जो है वो यज्ञ करवाने के बाद में दान में दी थी।